नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे बोधि थिंक स्पाई चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक बार श्री कृष्ण भगवान से उनके एक भक्त ने पूछा, हे प्रभु, आप बताइए, तुलसी के समीप दीपक जलाने से क्या होता है? क्या यह एक परंपरा है या इसके पीछे कोई अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है? भक्त की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ तुलसी विराजती है वहाँ मेरा वास होता है। उसके चरणों में जब दीपक की लौ जलती है तो वह लौ अंधकार नहीं, पुण्य का प्रकाश फैलाती है। जिस घर में तुलसी को नमन किया जाता है, दीपक जलाया जाता है, वहाँ दरिद्रता दूर होकर लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। यह कोई साधारण कर्म नहीं है, यह कोई परंपरा नहीं है, यह मेरी भक्ति की गहराई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी छोटे छोटे कर्म जिनका महत्व हमें नहीं मालूम होता, हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। ऐसा ही एक छोटा लेकिन प्रभावशाली कर्म है तुलसी के पास घी का दीपक जलाना। इस परंपरा की महिमा केवल एक रीति नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक गूढ़ रहस्य है, और मैं इसे एक कहानी के माध्यम से तुम सबको सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम सुनते हैं आगे की कहानी, भगवान श्री कृष्ण क्या सुनाते हैं। लेकिन अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें अंधकार, दरिद्रता और कष्टों से गुजरने वाला घर था। कैसे तुलसी के दीपक के माध्यम से सौभाग्य, समृद्धि और शांति पाई। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, शांत, हरियाली से भरा, परंतु वहां एक कोना ऐसा भी था जहां निरंतर अशांति और दरिद्रता का डेरा था। वहां रहता था बनवारी लाल, एक साधारण गृहस्थ जिसकी मेहनत भी जैसे भगवान तक नहीं पहुंचती थी। बनवारी के घर में सदैव आर्थिक संकट बना रहता था। खेती होती तो वर्षा नहीं आती, व्यापार करता तो घाटा हो जाता, और नौकरी करता तो मालिक निकाल बाहर करता। उसकी पत्नी जानकी दिन रात तुलसी के पौधे को जल देती, मगर बनवारी कहता, इन परंपराओं से पेट नहीं भरता है जानकी। जानकी कहती है, शायद हमारी श्रद्धा ही अधूरी है। तुलसी को केवल जल नहीं, दीपक की लौ चाहिए, वह लौ जो श्रद्धा की हो और विश्वास की हो। श्री कृष्ण बोले, और वही दिन था जब जानकी ने पहली बार तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाया। आंधी आई लेकिन दीपक बुझा नहीं, और उसी रात बनवारी को एक सपना आया। मैं स्वयं श्री कृष्ण उसके स्वप्न में आया। बनवारी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मैंने कहा, बनवारी, जिस दीपक की लौ तुमने वर्षों रोकी वही तुम्हारे घर का अंधकार दूर करेगी। तुलसी को केवल पौधा मत समझो, वह मेरी प्रिया है, लक्ष्मी की सहेली है। जब तुम रोज उसके आगे श्रद्धा से दीपक जलाओगे तब वह तुम्हारी अर्जी लक्ष्मी तक पहुंचाएंगी। अगले दिन बनवारी उठा, चौंक कर स्वप्न की बात जानकी को बताई। जानकी की आंखों में चमक थी। वर्षों से जिसे वह समझाने की कोशिश कर रही थी, आज वह सत्य बन चुका था। उस दिन से बनवारी ने स्वयं तुलसी के आगे घी का दीपक जलाना शुरू किया। श्री कृष्ण बोले, परंतु यही तो आरंभ था मेरे भक्त, वास्तविक चमत्कार तो अब शुरू होना था। हर दिन बनवारी तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाता और मन ही मन श्री कृष्ण का नाम लेता। जानकी ने घर में सादगी और पवित्रता का वातावरण शुरू कर दिया। पहले सप्ताह कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन दूसरा सप्ताह आते ही चमत्कारों की लड़ी सी शुरू हो गई। गांव के बाहर की जमीन जो वर्षों से बंजर पड़ी थी, वहां अचानक बारिश हुई। बस उस जगह पर बनवारी ने कहा, चलो देख लें, शायद कुछ उम्मीद बची हो। और जैसे ही उसने वहां हल चलाया, मिट्टी नरम थी, उपजाऊ थी, और कुछ ही महीनों में वहां ऐसी फसल हुई कि बनवारी ने अपने जीवन में इतना अनाज कभी देखा ही नहीं था। जानकी ने कहा, देखा, ये तुलसी माता का ही आशीर्वाद है। आगे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भक्त जब विश्वास के दीप जलते हैं तब मैं उनके लिए स्वयं मार्ग बनाता हूँ। अब गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे। जो बनवारी कभी रोजगार के लिए दर दर भटकता था, वही अब गांव का सबसे सफल किसान बन चुका था। उसकी ईमानदारी और विनम्रता ने उसे सबका प्रिय बना दिया। लेकिन असली परीक्षा अब आने वाली थी। अब आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, एक रात गांव में डाकुओं का हमला हुआ। वे अमीर घरों को निशाना बनाने रहे थे, और अब उनकी नज़र बनवारी के घर पर थी। गांव वाले बोले, बचाओ बनवारी, डाकू आ रहे हैं।
जानकी घबराई, लेकिन बनवारी शांत था। उसने तुलसी के सामने दीपक जलाया, घी चढ़ाया और कहा, तू ही रक्षा करना माता, अब मेरी कमाई भी तेरी है, मेरा घर भी तेरा ही है। डाकू आए, उन्होंने घर को घेरा, लेकिन जैसे ही एक डाकू ने तुलसी के पास पांव रखा, उसका पांव वहीं जम गया। वह चीख उठा, माफ करो, माफ करो, मुझे छोड़ दो। और फिर हवा में एक दिव्य गंध फैल गई, जैसे स्वयं श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन वहां गूंजने लगी हो। डाकू भाग गए, डर से नहीं बल्कि उस अलौकिक शक्ति से जिसे उन्होंने महसूस किया। अगले दिन गांव के लोग बनवारी के घर आए और बोले, अब से तुलसी का दीपक हम भी जलाएंगे, हमें भी ऐसी कृपा चाहिए बनवारी। समय बीता, बनवारी की बेटी की शादी एक अच्छे और संस्कारी परिवार में हुई। उसका बेटा पढ़ लिख कर अधिकारी बना, लेकिन बनवारी ने घर में हमेशा तुलसी माता को प्राथमिकता दी। हर संध्या दीपक जलाता, भजन गूंजते और घर लक्ष्मी के आंगन जैसा सजता। जब बनवारी वृद्ध हुआ तो उसने अपने बेटे अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, इस घर में जो कुछ है वह मेरी मेहनत का नहीं, तुलसी माता के दीपक की कृपा का फल है, तू भी इसे मत छोड़ना। अर्जुन ने अपने पिता से वादा किया और तब से वह परंपरा 3 पीढ़ियों तक चली। बनवारी, अर्जुन, फिर अर्जुन की बेटी गीता, और हर बार जब कोई दुख आया, दीपक की लौ ने अंधकार को रोक दिया। श्री कृष्ण बोले, और प्रियो भक्त, वही दीपक था जिसे तुम छोटा मानते थे, वही दीपक पूरे वंश का रक्षक बन गया। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति से किया गया हर छोटा कार्य भी चमत्कार कर सकता है। तुलसी के पास जलाया गया घी का दीपक केवल एक ज्योति नहीं, एक परंपरा नहीं, बल्कि लक्ष्मी का निमंत्रण है, कृष्ण का आशीर्वाद है और जीवन के अंधकार में प्रकाश की एक अमर। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह कहानी सुनकर उनके भक्त तृप्त हो गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।